नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के अगले टाइप वर्ब को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था वर्ब कहते किसे हैं और उसके जो टाइप्स होते हैं लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब, इसको देखा था। उसके अन्य टाइप भी होते हैं जैसे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। इन सबको हमने पढ़ लिया था। अब आज देखते हैं उससे संबंधित जो रूल्स होते हैं, वर्ब से संबंधित बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो आज चलिए उसी को देखते हैं। तो वर्ब से संबंधित जो कौन कौन से रूल होते हैं, वर्ब को कैसे कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इन सबको देखने के लिए आज चलिए रूल के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। अब वर्ब अपने कर्ता के अनुसार ही आता है। किसी भी वाक्य में हम देखेंगे वर्ब जहाँ भी आएगा वो अपने कर्ता के अनुसार आता है। पहला रूल है हमारा, वर्ब अपने कर्ता के अनुसार आता है। कर्ता के अनुसार आता है। जैसे कोई भी वाक्य दिया गया है वहाँ पे हम कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो कर्ता को देखेंगे। अगर कर्ता सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, कर्ता अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें वर्ब को कर्ता को सिंगुलर और प्लूरल बना के यूज करके तब देखते हैं वहाँ पे कैसे हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, ही लाइक्स क्रिकेट। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। यू लाइक क्रिकेट। देखिए दोनों सेंटेंस सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लाइक का यूज जो वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर नंबर में, और यहाँ का वर्ब जो हुआ यूज हुआ है वो प्लूरल नंबर में यूज हुआ है। इसको हम कैसे समझेंगे? देखें, ही जो भी होता है, ही सी इट, ये सारे सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर कर्ता होते हैं। तो इनका प्रयोग जहाँ भी करेंगे इनके साथ जो भी वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर नंबर में होता है। और दूसरा देखें, यू प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। यू प्लूरल करता है, इस वजह से यहाँ पे ये जो इसके साथ वर्ब का यूज हुआ ये भी प्लूरल नंबर में यूज हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा रूल है हमारा। जैसे होता है जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ प्रयोग होने वाले जो वर्ब होते हैं वो भी सिंगुलर नंबर में, वो प्लूरल नंबर में होते हैं। अगला रूल है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा। वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा। जैसे कि दूसरा रूल है हमारा, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से, किसी भी वाक्य में दो या दो से सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो प्लूरल नंबर में यूज होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल दिया है, रीता एंड कुसुम इज सिस्टर। रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स। यहाँ पे देख लीजिए, रीता एंड कुसुम ये दोनों सिंगुलर नाउन है। इनको जोड़ा कैसे गया है? एंड से जोड़ा गया है। तो इनके साथ जो वर्ब प्रयोग हुआ वो देखिए, यहाँ पे वर्ब आर, ये प्लूरल नंबर में होता है आर, इस वजह से यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला रूल है जो होता है, जब दो या दो से सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो उनके साथ प्रयोग होने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है, और उनके साथ पहले जो उसका एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे उन्हीं के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए नोट करते हैं अगला रूल जो है,
अधिक सिंगुलर नाउन किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो उनके साथ प्रयोग होने वाला वर्ड जो होगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो बोध कराते हैं तो उनके साथ वर्ग जो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। प्रयोग होगा और पहले जो नाउन यूज होगा, पहला नाउन जो होता है उसी के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और पहले आए हुए नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको एक बार समझ लें। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, कोई भी वाक्य दिया गया उसमें दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन है, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर नंबर में यूज होगा। और उनके बाद जो यूज होता है, अगला सेंटेंस देखते हैं कि उनके और पहले आए हुए नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन यूज होते हैं तो जो पहला नाउन होता है उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे है? द मैनेजर एंड द ओनर ऑफ दिस कंपनी the manager and the owner of this company has come here. यहाँ पे देखिए द मैनेजर एंड द ओनर ऑफ दिस कंपनी हैज कम हियर। यहाँ पे मैनेजर एंड ओनर की एक ही व्यक्ति, वो एक ही व्यक्ति का या वस्तु का बोध करा रहे हैं। यहाँ पे जो मैनेजर है ओनर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ऑफ दिस कंपनी, उस कंपनी का जो भी मैनेजर है और ओनर जो होता है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस वजह से इनके साथ देखिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। और दूसरा सेंटेंस है और पहले आए हुए नाउन के साथ आर्टिकल द का, ये जो पहला नाउन है इसी के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इनके साथ हम अगर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे इस रूल के अनुसार सेंटेंस गलत माना जाएगा। लेकिन इसके बाद देखते हैं अगला रूल इसी का ठीक अपोजिट है, उसको देखते हैं। इसी का ठीक अपोजिट रहेगा, जैसे यहाँ पे द दिया गया है इसके साथ भी इसके साथ भी द यूज होगा। तो चलिए देखते हैं अगला रूल जो है, रूल नंबर 4। जब दो या दो सिंगुलर नाउन्स, जब दो सिंगुलर नाउन्स दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध कराएं,
का बोध कराए। तो उनके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल नंबर में होगा। और आर्टिकल द का प्रयोग दोनों नाउन के साथ, जो भी दो भिन्न भिन्न सिंगुलर नाउन आएंगे वो दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और आर्टिकल द का प्रयोग दोनों नाउन के साथ करेंगे। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध कराए, कोई भी दो सिंगुलर नाउन होता है जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध कराए, तो उनके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल नंबर में होगा। आर्टिकल द का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ करेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे लिख कर इसी के माध्यम से समझ लेंगे, जिसको समझने में आसानी होगी। नया सेंटेंस लेने के बजाय यही सेंटेंस यहाँ पे हम लिख कर बताते हैं कैसे करेंगे। जैसे देखिए, द मैनेजर एंड द ओनर of this company has come here, has नहीं बल्कि had come here, have come here। यहाँ पे देखिए सेंटेंस सेम है, लेकिन दोनों जगह दो तरह के हम यूज किए। यहाँ पे केवल आर्टिकल द का प्रयोग केवल पहले नाउन के साथ किए, लेकिन उसी का ठीक अपोजिट देखिए, द का प्रयोग इनके साथ भी किया गया। ये यहाँ पे ये बोध कराता है कि जो भी ये दोनों सिंगुलर नाउन यूज हुए, ये दो दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं। जैसे जो भी कंपनी है उसमें ओनर कोई और है और कंपनी का मैनेजर कोई और है, इसी वजह से यहाँ पे दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है। और इन्हीं कारणों से यहाँ पे देखिए ये द का प्रयोग इनके साथ भी किया गया है, द का प्रयोग इनके साथ भी, और इनके साथ जो वर्ब यूज हुआ वो प्लूरल नंबर में हैव का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों का बोध कराया जा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला रूल है, रूल नंबर 5। जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब जो यूज होगा उनके साथ यूज होने वाला वर्ब सिंगुलर नंबर में होगा। दो सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर नंबर में। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, करी एंड राइस is my favorite dish। करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। ये करी एंड राइस जो है एक ही वस्तु का भाव प्रकट कर रहा है, इस वजह से इसके साथ जो वर्ड यूज हुआ है वो सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी। दूसरा एग्जांपल है, द कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी। यहाँ पे देखिए ये भी दोनों एक ही वस्तु का भाव प्रकट कर रहे हैं। द कार्ट एंड हॉर्स ये दोनों एक ही वस्तु का भाव प्रकट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। जब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज होगा। वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज होगा। यहाँ पे देखिए, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर वो एंड से जुड़े हैं और उन दोनों के पहले
ईच या एवरी, ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर नंबर में यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। एग्जाम्पल है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल was present in the class, was present in the class। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखिए रूल में दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये देखिए बॉय भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए एंड से जुड़े हैं। उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है, ईच या एवरी का, इनके साथ देखिए यहाँ पे एवरी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी एवरी का प्रयोग हुआ है, तो उनके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर नंबर में यूज होगा। वर्ब कौन से नंबर में यूज होगा, सिंगुलर नंबर में यूज होगा। चलिए देखते हैं अब अगला रूल जो है हमारा रूल नंबर 7, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट है आइदर और, नाइदर नॉर या और से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में। कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उनके साथ जो अगर वो आइदर और, नाइदर नॉर और से जुड़े हो तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर नंबर में यूज होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है आइदर मुन्नी और चुन्नी। एग्जांपल दिया गया है आइदर मुन्नी और चुन्नी has lost her pen, has lost her pen। यहाँ पे देखिए आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। रूल में क्या दिया, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मुन्नी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और चुन्नी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, किससे जुड़े हैं, आइदर और, आइदर और से जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए आइदर और से जुड़े हैं तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर नंबर में यूज होगा। है कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर का वर्ब है, इस वजह से यहाँ पे इनके साथ सिंगुलर नंबर हैज का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं उसके आगे अगला रूल है, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन्स के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव्स द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा इनके पहले आए हुए शब्द के अनुसार यूज होता है। कोई भी वर्ब, जैसे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है वो विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, इन सब कनेक्टिव से जुड़े होंगे तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा, वर्ब यूज उनके अनुसार होगा जो पहला नाउन यूज होगा। कोई भी सिंगुलर नाउन दूसरे नाउन के साथ जो पहला नाउन यूज होगा उसके साथ हम उसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है ही एज वेल एज his friend his friends has bought these mangoes, has bought these mangoes। यहाँ पर देखिए दिया गया एज वेल एज से जुड़े हैं, दो नाउन जुड़े हैं, ही जुड़ा है, हिज फ्रेंड्स जुड़े हैं, तो इनके साथ जो वर्ब यूज हुआ है, ये जो हैज यूज हुआ है ये ही के अनुसार यूज होगा। जो भी पहला नाउन आया होगा उनके अनुसार ही वर्ब का यूज होगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। ही एज वेल एज माय ब्रदर, आई एज वेल एज माय ब्रदर, माय ब्रदर आई एम गिल्टी। यहाँ पर देख दिया एज वेल एज से दो नाम जुड़े हैं, एज वेल एज से आई और हिज माय ब्रदर्स जुड़े हुए हैं और इनके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो एम, जैसे देखिए आई के साथ एम का यूज होता है। ये सुनने में अटपटा जरूर लगता है लेकिन इनका यही रूल है, जो भी दो नाउन एज वेल एज इन सब
कनेक्टिव से जुड़े होंगे तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो पहले आए हुए नाम के अनुसार, अर्थात यहाँ पे आई के अनुसार एम का यूज हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं अगला रूल है हमारा जो रूल नंबर 9, देयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट आदि वर्ब के बाद टू या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी सेंटेंस दिया गया है उसमें जैसे दिया देयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट आदि जैसे ये शब्द दिए गए, इनके बाद जो वर्ब के बाद जो भी यूज होगा जैसे टू और एस का यूज हम नहीं करेंगे। इनका प्रयोग अगर कर दिया था वो गलत माना जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में दिया गया है। आई नीड नॉट, एग्जाम्पल है आई नीड नॉट गो देयर। दूसरा एग्जाम्पल है आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ। यहाँ पर देखिए आई नीड नॉट गो देयर, यहाँ पर ये नीड का प्रयोग किया गया, इनके बाद कहा गया है कि इनके बाद टू या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे आई नीड नॉट गो देयर, ये तो सेंटेंस सही माना है। अगर इनके बाद नीड नॉट के बाद हम टू का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। और जैसे देखिए आई मेड हिम लॉफ, ये भी यहाँ पे देखिए ये मेड के बाद हिम का प्रयोग किया गया, इनके बाद टू का प्रयोग या एस का प्रयोग नहीं किया गया है, इस वजह से ये भी सेंटेंस यहाँ पे सही होगा। अब अगला रूल है रूल नंबर 10, देखते हैं उसको। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में इफ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लास में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं तथा प्रिंसिपल क्लास में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। जो भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें जो इफ या व्हेन से शुरू होते हैं उनका प्रयोग जब करेंगे तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस यूज करेंगे, और जो प्रिंसिपल क्लास होते हैं वहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया गया है इफ, एग्जाम्पल दिया गया है इफ he come to me, if he comes to me I shall go there, I shall go there। यहाँ पे देखिए इसको एक बार फिर कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पे देखिए कंडीशनल सेंटेंस है और जो भी इफ या इवेंट, जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा वो इफ या व्हेन से शुरू ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे इफ या व्हेन से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें जो पहला इफ या व्हेन वाला सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ही कम्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। अगला जो प्रिंसिपल क्लास होता है, जो भी इसके बाद जो सेंटेंस वो प्रिंसिपल क्लास में होते हैं वहाँ पे ये फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया गया है। देखते हैं हमारा अगला रूल नंबर 11, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आश्रित उपवाक्य का वर्ब नहीं बदलता है। कोई भी वाक्य दिया गया है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आश्रित जो उपवाक्य होता है उसका वर्ब नहीं बदलता है। आश्रित उपवाक्य का वर्ब भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। जो भी आश्रित उपवाक्य होते हैं उनका जो वर्ब होता है वो भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रवि सेज दैट, रवि सेज दैट he was writing, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे he says that children are, he says that children like to play, he says that children like to play, like to play। यहाँ पे रवि सेज दैट ही वाज राइटिंग, रूल में क्या दिया, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आश्रित उपवाक्य का वर्ब नहीं बदलता है। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है रवि सेज दैट, अब इसका जो उपवाक्य होगा ये इसका टेंस या वर्ब नहीं बदलता है और इसका भाव के अनुसार कोई भी वर्ब आ सकता है। जैसे रवि सेज दैट ही वाज राइटिंग,
और दूसरा एग्जाम्पल है ही सेज दैट चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। अब रवि सेज दैट ही वॉज राइटिंग, राइटिंग में सिंगल टी रहता है, राइटिंग। अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 12। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कौन सा है? रवि राम सेड, एग्जांपल है राम said that he was learning to that he was learning his lesson. He was learning his लेसन। यहाँ पे देखिए यदि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में, सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में होता है। तो देखिए राम सेड दैट, राम सेड ये पास्ट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लास जो होगा ये ही वाज लर्निंग हिज लेसन। यहाँ पे देखिए ये भी पास्ट टेंस में प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं अगला रूल नंबर 13 जो इस रूल का लास्ट टॉपिक है। यदि सबऑर्डिनेट क्लास में कोई सार्वभौमिक सत्य, यदि सबऑर्डिनेट क्लास में कोई सार्वभौमिक सत्य, आदर्श संबंधी कहावत और ऐतिहासिक तथ्य की बात की जाए तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस दिया गया, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें यदि सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा सत्य होते हैं, आदर्श संबंधी कहावत जैसे जो आदतों को व्यक्त करते हैं उन सब वैसे कहावत, और ऐतिहासिक तथ्य जो भी ऐतिहासिक तथ्य होते हैं वो हमारे सत्य होते हैं, इन सब की बात की जाए तो टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे गीता एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है The teacher said that the earth round the sun, the earth moves around the सन। यहाँ पे देखिएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सार्वभौमिक सत्य है। यहाँ पे अर्थ ये सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। इस वजह से यहाँ पे देखिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, जबकि यहाँ पे देखिए ये पास्ट टेंस में दिया गया है। अगर ऊपर वाले रूल के अनुसार हम करना चाहेंगे तो इसको हम पास्ट में करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे गलत माना है क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। इस वजह से इसका टेंस कभी नहीं बदलता, ये हमेशा जिस भी टेंस में रहते हैं उसी टेंस में दिए रहते हैं। अब आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और इसी के साथ वर्क की जो रूल्स हैं वर्क टॉपिक पूरा समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।